शुरू करेंगे। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला नबील करीम, अम्मा बाद। पिछले सबक में हम लोग फ़िल माजी की 3 सूरतें फ़अला, फ़ाइला और फ़अला ये पढ़े। इसी तरीके से मारूफ और मजहूल, इसको भी समझने की कोशिश करें। मुस्बत भी पॉजिटिव 2 अल्फाज, जी 2 जुमले लिखा मैं यहाँ पे। ज़हाबा वो गया, मा ज़हाबा वो नहीं गया। इसमें मुस्बत कौन, मनफी कौन? ज़हाबा मुस्बित है। जी जज़ाकल्लाह। और मा ज़हाबा मनफी। मनफी, जज़ाकल्लाह। जी इसी तरीके से मारूफ और मजहूल के सिलसिले में भी हम पढ़े। नसारा उसने मदद की, नुसिरा उसकी मदद की गई। तो नसारा मारूफ है, नुसिरा मजहूल है। नसारा काम करने वाला मालूम है इसमें, लिहाजा ये मारूफ, और जिसके काम करने वाले का इल्म न हो वो मजहूल। यहां तक हम लोग फ़िल माजी के सिलसिले में पढ़ लिए थे, यही ना? जी जी जज़ाकल्लाह। उसके बाद फिर हम जो है ये भी पढ़े थे कि सेंटेंस मुरक्कब, मुरक्कब की 2 किस्में हम पढ़े थे। क्या क्या है, कोई बताए? मुरक्किस नाकिस, मुरक्किस ताम, मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाकिस, नाकिस, जज़ाकल्लाह। जी मुरक्कब और ताम। मुरक्कब ताम। चलिए, फिर उसके बाद मुरक्कब नाकिस की भी हम 2 सूरतें पढ़े थे, और मुरक्कब ताम की भी बिलुमूम 2 किस्में होती हैं, ये बात आई थी। मुरक्कब नाकिस की 2 किस्में हैं, मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब ताम की भी 2 किस्में हैं, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया।
अब इन 4 किस्मों में से हम जो तफसील पढ़े वो मुरक्कब इजाफी की पढ़े। इसको तफसील से हम पढ़े कि एक लफ्ज की निस्बत दूसरे लफ्ज की जानिब हो, ये तफसील से पढ़े थे हम। और इसके 2 अज्जा होते हैं, एक मुदाफ और दूसरा मुजाफ इलैह। जिस लफ्ज की निस्बत की जाए उसे मुजाफ कहते हैं, और मुजाफ इलैह जिसकी तरफ निस्बत की जाए उसको मुजाफ इलैह कहते हैं। जैसे कलमु ज़ैदिन, ज़ैद का, इसका तर्जुमा हम उल्टा करेंगे, ज़ैद का कलम, ये तर्जुमा होगा। तो कलम की निस्बत हो रही है ज़ैद की तरफ, तो कलम क्या हुआ? मुजाफ। मुजाफ। और ज़ैद की जानिब हो रही है, ज़ैद क्या बना? मुजाफ इलैह। मुजाफ इलैह। जज़ाकल्लाह। उसके बाद हम ये भी पढ़े थे कि मुजाफ पे अलिफ लाम नहीं आता और तनवीन नहीं आती। इस पे अलिफ लाम भी नहीं आता, तनवीन, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश भी नहीं आते, सिर्फ ज़बर ज़ेर पेश आएंगे। और मुज़ाफ इलैह पे अलिफ लाम भी आ सकता है, और फिर उसके बाद इसकी जो हरकत होती वो ज़ेर या 2 ज़ेर होंगी, जर। जी, इसकी जो हरकत होगी वो जर की होगी, यानी ज़ेर या 2 ज़ेर। ये हम लोग तफसील से पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें समझ में आ गया? कोई चीज बाकी रह गई? मुजाफ इलैह ज़ैदुन, कोई एक सवाल था आपसे मौलाना, ज़ैदुन में मुजाफ 2 पेश है, बोलिए फिर एक बार। ज़ैदुन में हाँ। मुजाफ इलैह है, फिर 2 पेश आया आखिरी वर्ड पे। देखिए 2 ज़ेर लगाया ना मैं? ज़ैदुन है ना, ज़ैदिन है, ज़ैदिन थोड़ा सा मध्यम दिख रहा क्या? हाँ ठीक है, सही है। ज़ैदिन 2 ज़ेर, ज़ेर या 2 ज़ेर आता। मिसाल के तौर पे किसी लफ्ज के ऊपर अगर अलिफ लाम आए, देखिए कोई भी लफ्ज है अरबी में, ये चीज भी याद रखिए कि कोई भी लफ्ज है, वलादुन मिसाल के तौर पे 2 पेश है, इस पे अगर अलिफ लाम दाखिल कर देते हैं हम, अल वलादु, तो अल आने की वजह से तनवीन नहीं आती। अल और तनवीन 2 एक साथ नहीं आ सकते। वलादुन है, इस पे अगर अल दाखिल करें हम तो अल वलादु होगा, अल वलादुन नहीं पढ़ेंगे। कुरान करीम में आप देखिए, अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दु है ना, अल्हम्दुन नहीं है। इसी तरीके से अर्रहमानु, अर्रहीमु, मालिकी यौमिद्दीनी, यौमिद्दीनी, ज़ालिकल किताबु, अलिफ लाम आया यहाँ पे, जी, इसलिए अल किताबु एक पेश। तो इस तरीके से जितने भी अरबी के अल्फाज हैं, अगर उस पे अलिफ लाम आ जाए तो अलिफ लाम की वजह से उस पर से तनवीन
हटा दी जाएगी, तनवीन नहीं आ सकती। ये चीज हमारे जहनों के अंदर हो। तो अब यहाँ ज़ैदुन की जगह पे अगर हम अल वलदु लिखते हैं, मिसाल के तौर पे लड़के का कलम, कलमुल वलदु वलदी, वलदी वलदी, हाँ वलदी अलिफ्लाम आ गया इसलिए एक जगह है। लड़का द बॉय, ज़ैदुन अलिफ्लाम नहीं है इस पे, दो ज़ेर, कलमुल वलदी अलिफ्लाम है, एक ज़ेर। ठीक है, जी समझ में आया? हाँ, ठीक है। जी, और कोई सवाल अगर इसके अंदर बाकी रहा तो बताइए। इसकी पहचान मुरक्कब इजाफी की पहचान ये है कि दो लफ्ज होते हैं, एक लफ्ज की निस्बत दूसरे लफ्ज की जानिब होती है, जिसकी निस्बत हो रही है उसके ऊपर तनवीन नहीं आती, अलिफ्लाम नहीं आता, और जिसकी तरफ निस्बत हो रही है उसको जर का एराब जेर या दो जेर का एराब आएगा। तो अब आप देखिए, मालिकी यौमिद्दीनी, यही है ना? तो यौम यौम मुजाफिल कुरान करीम में यही लिखा हुआ है ना? हाँ, मौलाना यौम मालिकी यौमिद्दीनी। जी जी, यौम जो है एक बार मुजाफ बोलिए। होगा, यौम मुजाफ होगा, और दीन जो है मुजाफ इलैह होगा, दीनी। जी जी, जज़ाकल्लाह। तो यौम अद्दीन, तर्जुमा देखिए आप क्या करेंगे, क़यामत का दिन, बदले का दिन, बदले का दिन। क़यामत का दिन, अद्दीन के माने बदला है, जजा, बदले का दिन, यही ना? यौम के माने दिन, अद्दीन के माने बदला, बदले का दिन। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद ये भी मुजाफ है, मालिक, हाँ वो भी मुजाफ है। मालिक, हाँ मालिक मुजाफ है, यौम मुजाफिल है, दिन का मालिक। ठीक है, मालिकी यौमिद्दीन, यौम मालिक का मुजाफिल है, और फिर ये अद्दीन का मुजाफ है, ये अद्दीन का मुजाफ और मालिक का मुजाफिल है, तो ये है। तो इस तरीके से आप इसका तर्जुमा क्या करेंगे, बदले के दिन का मालिक, दिन का मालिक। अब इसका हम फारसी में तर्जुमा करते रोज़े जजा का मालिक। तो यौम के माने रोज, अद्दीन के माने जजा, रोज़े जजा, तो वहां पे भी मुदाफ मुजाफिले है फारसी लैंग्वेज में, तो बदले के दिन का मालिक। ठीक है, और कोई चीज समझना है तो आप बोलिए, समझ में नहीं आया तो फिर एक मर्तबा बता दूंगा, नहीं तो फिर आगे बढ़ूंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा मुरक्कब नाखिस का थोड़ा सा बताएं। हाँ, मुरक्कब नाकिस का मतलब इनकम्प्लीट सेंटेंस। जी स्पेलिंग सही है तो दुरुस्त, ठीक है, नहीं है तो दुरुस्त कर लीजिए। इनकम्प्लीट सेंटेंस, जिसका तर्जुमा यानी जिसका माना मुकम्मल ना हो, जिससे बात पूरी समझ में नहीं आए, माना मुकम्मल नहीं, जिससे बात पूरी समझ में नहीं आए, कंप्लीट ना हो, इनकम्प्लीट सेंटेंस। और मुरक्कब ताम, कंप्लीट सेंटेंस, जिससे बात पूरी समझ में आए। मिसाल उसकी मैं बताया था, अब यहाँ पे देखिए आप, कलमु ज़ैदिन, ज़ैद का
कलम, जैद पेन। इसमें बात पूरी समझ में नहीं आ रही। जैद पेन, व्हाट इज, क्या हुआ? न्यू है, इज न्यू, इज ओल्ड। अब ये इज न्यू या इज ओल्ड अगर हम बढ़ा रहे हैं तो ये मुकम्मल सेंटेंस हो रहा, कंप्लीट सेंटेंस हो रहा। और अगर इसको हम निकाल दिए जैद पेन, जैद का कलम, तो अभी मजीद सुनने वाले हाँ और क्या बोलना चाह रहे हैं आप बोलिए, ये इंतजार में रहेंगे। लिहाजा ये जैद पेन इनकम्प्लीट सेंटेंस है। जैद पेन इज न्यू, जैद का कलम नया है, जैद का कलम पुराना है, जैद का कलम टूटा हुआ है, लास्ट मिसिंग है। तो ये अब कंप्लीट सेंटेंस होगा। तो अब ये इसको मिलाने के बाद कंप्लीट मुरक्कब ताम होगा, और अगर इसको नहीं मिला रहे तो मुरक्कब नाकिस होगा। ठीक है जी मौलवी साहब। आगे बढ़ूं? जी जी आगे बढ़ो। सभी हजरात जवाब दें। किसी को कुछ भी किसी भी किस्म का डाउट है तो पूछिए, रोकिए, कोई मसला नहीं है, मैं समझा दूंगा। जज़ाकल्लाह खैर। मुरक्कब इजाफी खत्म हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद हमको पढ़ना है मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब तौसीफी का मतलब ऐसा जुमला जिसके जरिए से कोई अच्छाई या बुराई, कोई क्वालिटी बयान की जाए, बताई जाए, इसको मुरक्कब तौसीफी कहते हैं। ऐसा मुरक्कब जिसमें कोई अच्छाई या बुराई यानी सिफत बयान की जाए। और याद रखें ये भी इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इनकम्प्लीट सेंटेंस। मिसाल के तौर पे एक लफ्ज हम बोलते नेक लड़का, पुराना पुल, मीठा सेब, है ना। नेक लड़का, पुराना पुल मशहूर है हमारे पास, मीठा सेब। अब ये क्या है, दो अल्फाज हैं। मुरक्कब किसे कहते हैं? दो या दो से जायद अल्फाज का मजमुआ। ठीक है, तो अब इसके अंदर भी दो अल्फाज हैं। नेक एक लफ्ज है, लड़का एक लफ्ज है, पुराना एक लफ्ज है, पुल एक लफ्ज है, मीठा एक लफ्ज है, सेब एक लफ्ज है। ठीक है, तो इस तरीके से दो अल्फाज का मजमुआ। लेकिन बात इससे पूरी नहीं हो रही, बात इससे पूरी नहीं हो रही, लिहाजा इसको हम मुरक्कब नाखिस में रखेंगे, इनकम्प्लीट सेंटेंस में। अब अरबी में इसके लिए दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। अब चूंकि दो अल्फाज इसके अंदर हैं तो इसके दो पार्ट्स है मुरक्कब तौसीफी के। मुरक्कब इजाफी के जिस तरीके से दो अज्जा हैं, दो पार्ट्स हैं, मुजाफ मुजाफ इलैह से बनता है, मुरक्कब तौसीफी में भी दो पार्ट्स हैं, मौसूफ नंबर एक, नंबर दो सिफत। तो मुरक्कब तौसीफी भी दो हिस्सों से, दो अल्फाज से बनता है।
उसमें से एक को हम कहेंगे मौसूफ और दूसरे को हम कहेंगे सिफत। उर्दू में भी इस्तेमाल होता। मौसूफ बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, मौसूफ बहुत बड़े आदमी है बोलते हैं हम लोग। तो मौसूफ, मौसूफ कहते हैं जिस लफ्ज की अच्छाई या बुराई बयान की जाए, यानी जिसकी तारीफ, जिसकी सिफत, क्वालिटी बयान की जाए। और सिफत कहते हैं वो लफ्ज जिस लफ्ज से किसी की अच्छाई या बुराई बयान की जाए। देखिए, मौसूफ जिस लफ्ज की अच्छाई बयान की जाए या बुराई बयान की जाए, सिफत जिस लफ्ज से अच्छाई या बुराई बयान की जाए। मिसाल के तौर पर मैं बताया था आपको, नेक लड़का, ठीक है, नेक ये लफ्ज है, उसके जरिए से हम लड़के की अच्छाई बयान कर रहे हैं, यही है ना। नेक एक ऐसा लफ्ज है जिसके जरिए से हम लड़के की एक सिफत, एक अच्छाई उजागर कर रहे हैं। लिहाजा नेक क्या बना? सिफत। नेक को क्या कहेंगे? सिफत। और लड़का जिसकी, लड़के की अच्छाई या बुराई बयान की जा रही है, लिहाजा लड़के को हम कहेंगे मौसूफ। मौसूफ। क्या कहेंगे? मौसूफ, ठीक है। जिस लफ्ज से कोई सिफत, कोई क्वालिटी बयान की जाए, वो लफ्ज सिफत होगी, और सिफत होगा, सॉरी, जिस लफ्ज की अच्छाई या बुराई बयान की जा रही है उसे हम मौसूफ कहेंगे। समझ में आया? जी। जज़ाकल्लाह। अब मुजाफ मुजाफिले में जिस तरीके से हम एक्स फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, यानी तर्जुमा उल्टा करते हैं, कलमु ज़ैदिन, इसका तर्जुमा हम उल्टा करते हैं ज़ैद का कलम। इसी तरीके से मौसूफ सिफत में भी एक्स फार्मूला होगा, उल्टा तर्जुमा होगा। लड़का, लड़का की अरबी है अल वलदु, ठीक है। नेक, नेक की अरबी है अस्सालिहु। तो अब इसका तर्जुमा होगा इस तरीके से, नेक लड़का। मौसूफ सिफत कुरान करीम में हो या अरबी जबान में कहीं पे भी इस्तेमाल हो तो उसका तर्जुमा आप हमेशा उल्टा करेंगे। मुजाफ मुजाफिले का तर्जुमा भी उल्टा करेंगे, बदल के, पलटा के। फर्स्ट पार्ट अरबी में मुजाफ का होता है, मुजाफ मुजाफिले में, और दूसरा पार्ट मुजाफिले का होता है। उर्दू में इसका उल्टा होता है, फर्स्ट मुजाफिले आता है, फिर मुजाफ आता है। मौसूफ सिफत में भी यही है, अरबी में पहले मौसूफ है, फिर उसके बाद सिफत है, लेकिन उर्दू में पहले सिफत है, फिर उसके बाद मौसूफ है। तो मुजाफ मुजाफिले का तर्जुमा करते वक्त आप इस बात का ख्याल रखिए कि इसका तर्जुमा उल्टा होता है, एक्स फार्मूले में होता है, ठीक है। नया मकान, घर की अरबी है अल बैतु। कल लिखा था मैं अल्फाज अल बैतु, जी। उसके बाद नए की अरबी है अल जदीद, जदीद। अल जदीद, अल बैतु अल जदीदु। अब इसका तर्जुमा करेंगे आप नया मकान या घर जो बोलना है वो। तो बात
समझ में आ गई? मौसूफ सिफत मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब नाकिस की दूसरी किस्म मुरक्कब तौसीफी है, और मुरक्कब तौसीफी कहते हैं ऐसा मुरक्कब जिसमें कोई अच्छाई या बुराई बयान की जाए। इसके दो अज्जा होते हैं, मौसूफ जिस लफ्ज की अच्छाई या बुराई बयान की जाए, सिफत जिस लफ्ज से किसी की अच्छाई या बुराई बयान की जाए। कुरान करीम में सूरह फातिहा अगर हम देखें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दुआ सिखाता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यही है ना? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको हिदायत दे किसकी? सीधे सिरात रास्ते, मुस्तकीम की। सिरात मुस्तकीम का तर्जुमा क्या है? सीधा रास्ता। सीधा रास्ता, है ना? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा, हिदायत नसीब फरमा। तो अब अस्सिरात अल मुस्तकीम तर्जुमा एक्स में हुआ, देखिए अल मुस्तकीम का तर्जुमा पहले, अस्सिरात का तर्जुमा बाद में। अब अगर आप इहदिना को निकाल दिए, अस्सिरात अल मुस्तकीम सीधा रास्ता, बात पूरी समझ में नहीं आ रही, कंप्लीट नहीं है सेंटेंस। इहदिना सीधा रास्ता, तो क्या करना है? सीधा रास्ता, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा, नसीब फरमा। तो अब ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, ठीक है? और कुछ समझना है इसमें? इतना हिस्सा समझ में आ गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद इंशाल्लाह इसकी थोड़ी सी तफसील है, इसकी थोड़ी सी तफसील है, इंशाल्लाह उस तफसील को हम कल पढ़ेंगे। ये अल आता मौलवी साहब, शेख जी क्या बोले? अल बैतु अल जदीद, सवाल सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, समझ में नहीं आया मेरे को, फिर बोलिए। हाँ ये हमेशा इसको अल लगता क्या बोल के पूछ रहा था मैं, अलिफ लाम। हाँ मैं यही बोला, कल इस सिलसिले में मजीद तफसीलात पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा ठीक है ना? इस सिलसिले में मजीद जज़ाकल्लाह। तफसीलात कल पढ़ेंगे, और थोड़ी तफसील है इसमें, वो तफसील इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है आज जज़ाकल्लाह। इतना रखिए, सरदस्त इतना समझिए कि मुरक्कब नाकिस की दो किस्में हैं, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब इजाफी जिसमें एक लफ्ज की निस्बत दूसरे लफ्ज की तरफ की जाए, जिसकी निस्बत की जा रही है उसको मुजाफ कहेंगे, जिसकी तरफ निस्बत की जा रही है उसको मुजाफ इलैह कहेंगे। इसी तरीके से मुरक्कब तौसीफी ऐसा मुरक्कब जिसमें कोई अच्छाई या बुराई बयान की जाए। इसके भी दो पार्ट्स हैं, मौसूफ, सिफत। मौसूफ जिस लफ्ज की अच्छाई या बुराई बयान की जाए, सिफत जिस लफ्ज से अच्छाई या बुराई बयान की जाए। थोड़ा सा जहन में रखिए, की और से, जिस